5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू। मुख्तलिफ पार्टियों की इंतखाबी किस्मत का होगा फैसला। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की मुल्क में कोविड-19 और टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग की सदारत। वायरस से निपटने में शहरियों की फाल शिराकत के साथ साथ मरकजी और रियासती हुकूमतों की बाहमी ताउन की कोशिशों की सताइश। भारतीय फिजाइया का C-17 ग्लोब मास्टर बुखारेस्ट से 146 तलबा को लेकर हिंडन एयरबेस पहुंचा। यूक्रेन के सूमी से पोलैंड के रेलवे स्टेशन पहुंचे भारतीय तलबा। तुर्की में होंगे रूस और यूक्रेन के साथ सहफरीकी मुज़ाकरात। रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरूफ अपने यूक्रेनी हम मनसब के साथ बातचीत के लिए पहुंचे तुर्की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी उमूर के सरबराह ने मारियोपोल में अस्पताल पर होने वाले हमले को करार दिया इंतहाई अफसोसनाक। कहा कि अस्पताल है एक तिब्बी सहूलत जैसे बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत हासिल है तहफ़्फ़ुज़। और ख़वातीन के आलमी कप क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की कप्तान मिताली राज का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। पाकिस्तान से मैच जीतकर भारतीय टीम के हौसले हैं बुलंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है। वोटों की गिनती 8 बजे शुरू हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुबह 8 बजे से अपनी वेबसाइट और ऐप पर रुझानात जारी करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में पोलिंग हुई थी। ज्यादातर पोस्ट पोल सर्वे यानी कि एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापस लाने का अंदाजा लगाया है। ताज़ा तरीन रुझानात के मुताबिक बीजेपी अभी आगे चल रही है। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में 70 असेंबली सीटों के लिए 14 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग हुई थी। इस बार रियासत में 62.5% पोलिंग दर्ज की गई। असल मुकाबला हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान है। मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स ने करीबी मुकाबले की पेशगोई की है। पंजाब की 117 नशिस्तों के लिए 20 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग हुई थी। रियासत में हुक्मरां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी इत्तेहाद, बीजेपी PLC इत्तेहाद और संयुक्त समाज मोर्चा पार्टी के दरमियान कसीर फरीकी मुकाबला है। मणिपुर में भी वोटों की गिनती जारी है। असल मुकाबला हुक्मरां जमात भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दरमियान है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की पेशगोई की है। वहीं अगर बात करें गोवा की तो 40 रुकनी गोवा असेंबली के लिए 14 फरवरी को एक ही मरहले में पोलिंग हुई थी। गोवा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कुणाल के मुताबिक 11 बजे तक नताइज के वाज़ेह होने का इम्कान है। और आगे बढ़ते हैं। इसी दरमियान गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे हैं। और इससे कबल उन्होंने पूजा अर्चना की। पंजाब के वजीर आला ने भी गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका।
और मणिपुर के वजीर आला ने भी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर मोहसिन रजा ने दारुल हुकूमत लखनऊ में वोटों की गिनती से पहले कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जो काम किया है वो बेमिसाल है, जिसके नतीजे में रियासत के अवाम बीजेपी को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब नताइज जाएंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि हम 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, आम जन सुरक्षित है। नौजवानों को नौकरियां दी हैं, 4.5 से 5 लाख के आसपास पारदर्शी तरीके से नौकरियां हमने दी हैं। तमाम और योजनाएं, गरीबों को मकान देने का काम, किसी को उज्ज्वला योजना, किसी को सौभाग्य योजना, किसी को शौचालय मिला है। तो करोड़ों करोड़ हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश सरकार की, उनसे आच्छादित करने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। और वो आज परिणाम जब आएंगे तो आपको साफ हो जाएगा कि हम 300 के पार जो बार बार कह रहे थे, वो इसलिए कह रहे थे कि हमको अपनी जनता पर विश्वास है और जनता को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। और यूपी के सरोजनी नगर से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह ने कहा कि सभी बीजेपी की पॉलिसियों और तरक्की से खुश हैं और उन्हें लोगों से बहुत प्यार मिला है। भारतीय जनता पार्टी जिस नेतृत्व के अधीन चुनाव लड़ रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, इनके ऊपर जनता को अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी और बहुत मार्जिन रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो राष्ट्र प्रथम की है, जनता की, देश की, वही विचारधारा है। और उत्तर प्रदेश के वजीर और बीजेपी लीडर ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी रियासत में एक बार फिर अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। मतदान करने के बाद मतगणना स्थल के सारे हमारे काउंटिंग एजेंट्स रवाना हो चुके हैं। मैं भी स्वयं पहुंच रहा हूं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। प्रदेश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, उन पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ, उस पर मोहर लगा दी है और कमल को अपनाया है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने उन्हें बुरी तरह से नकार दिया है। इसीलिए वो खींच मिटाने के लिए, शर्म छुपाने के लिए ईवीएम पर अपना ठीकरा फोड़ रहे हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और नाज़रीन, अब हम सीधे लिए चलते हैं आपको पंजाब के पटियाला, जहां हमारे नुमाइंदे विशाल हमें वोटिंग की तफसीलात फराहम कर रहे हैं। विशाल, वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। एग्जिट पोल ने जो कांटे का टक्कर का मुकाबले की पेशगोई पंजाब में कर रखी है, इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरह का माहौल है? साइमा, देखिए, इस वक्त मैं पटियाला में खड़ा हूँ मोती बाग पैलेस पर। ये जो महल है, ये 2 बार के वज़ीर आला जो रहे पंजाब के अमरिंदर सिंह, उनका घर है। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी खालीपन है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, हमें बताया गया है कि वो अपने फार्म हाउस पर हैं चंडीगढ़ में। और 2017 के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो यही वो जगह है जहां से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के लिए जीत की इबारत लिखी थी और कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटों पर फतेह हासिल की थी, जबकि आपके हाथ लगी थी 22 सीटें और बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का जो कॉम्बिनेशन था, उनको मिली थी 18 सीटें। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी है, जिसने सेकंड पोजीशन हासिल की थी पिछले इंतखाबात में 2017 के, वो पटियाला से एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और 8 में से 7 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट शिरोमणि अकाली दल के खाते में गई थी। इस बार पूरी तरह से पलट चुकी है बाजी, पूरी तरह से नए प्लेयर्स आ गए हैं। अगर हम बात करें पुराने प्लेयर्स नए फॉर्म के अंदर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस का पंजा छोड़कर उन्होंने हॉकी स्टिक हाथ में ले ली है। उनका इलेक्शन सिंबल है हॉकी स्टिक और बॉल। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी के साथ मिलकर उनकी जो पंजाब लोक कांग्रेस है वो क्या जीत का गोल दाग पाती है। लेकिन जो एग्जिट पोल्स ने हमें बताया, वो मेन जो कंपटीशन है वो कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी के बीच में है। शुरुआती रुझान जो हमें मिल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी ने खासी बढ़त बना रखी है, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है। तो पंजाब का चुनाव इस बार एक अलग तरह का रिजल्ट देने वाला है। ये ज़रूर है कि कांग्रेस जो उम्मीद बनाई हुई थी कि वो रिपीट करेगी, चन्नी के लीडरशिप के अंदर चन्नी को उन्होंने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अनाउंस किया था, लेकिन जो सिद्धू फैक्टर है जिसके वजह से कांग्रेस में फूट पड़ी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। और उनकी जो उम्मीद है कि हम दोबारा पंजाब के अंदर सरकार बना लेंगे, जीत हासिल करेंगे, उसमें मुश्किल पैदा कर सकती है, क्योंकि अभी जो शुरुआती रुझान है वो यही बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है पंजाब के अंदर। जी विशाल, काफ़ी दिलचस्प ये मुकाबला चल रहा है इस वक्त और देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे निकल कर आएंगे। आपने बताया कि इस बार पासा पूरा पलटा हुआ नज़र आ रहा है और नए प्लेयर्स इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने आज वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कहा है कि ईवीएम की सदाकत और शफाफियत पर सवाल उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि कोई मशीन स्टीयरिंग रूम से बाहर नहीं आ सकती है। और आपको बता दें कि एक बार फिर से कि इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि काफ़ी महफूज ये वोटिंग हुई है और कोई भी मशीन जो है वो स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं आ सकती है। ईवीएम की जो सत्यता है और इसकी जो पारदर्शिता है उस पर कोई सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ईवीएम सन 2004 के इलेक्शन से लगातार यूज होती चली आ रही है और 2019 से हमने वीवीपैट की व्यवस्था भी प्रत्येक पोलिंग बूथ पर की है, जिसमें जो आप देखते हैं वही उसका वोट काउंट होता है। इसको जो सील किया जाता है सबके समक्ष सील किया जाता है, सारी पार्टियों के सिग्नेचर्स होते हैं। जब वो सील की जाती है उसके बाद उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जिसकी कि 3 टियर सिक्योरिटी रखी जाती है और उसको वीडियो कैमरे से भी गोडाउन जो स्ट्रांग रूम है उसको बाहर दिखाया जाता है। वहाँ पार्टी भी अपने सब एजेंट को रखती हैं, तो कोई भी पोल्ड मशीन स्ट्रांग रूम से बाहर नहीं आ सकती। और इससे कबल उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून नज़्म नक्श प्रशांत कुमार ने वोटों की गिनती के ताल्लुक से कहा था कि बदनज़मी फैलाने या तशद्दुद बर्पा करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विगत वर्षों के अपेक्षाकृत इस वर्ष चुनाव के दिन तथा उसके पूर्व हिंसाओं में भारी कमी आई है। जो मतदान के लिए और मतगणना के लिए जो व्यवस्थाएं कराई गई हैं उसकी सराहना हर एक स्तर पे की गई है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और नाज़रीन, हम लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां हमारे नुमाइंदे नीरज इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। नीरज, यूं तो 5 रियासतों के इंतखाबात के नताइज इस वक्त आने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका इंतज़ार है वो यूपी से हो रहा है। यूपी में इस वक्त आप क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अभी जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का दावा भी करती रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता है वो उनको बहुमत देगी और भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटों के आसपास का जो आंकड़ा है वो सामने रखा था। हालांकि अभी उस आंकड़े तक तो नहीं पहुंचे हैं शुरुआती रुझान, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आ रहे हैं उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मैं इस समय मुख्यमंत्री आवास पर हूँ। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ गई थी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और जो चुनावी जो रुझान सामने आ रहे हैं उन चुनावी रुझानों को वो लगातार देख रहे हैं। तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की खबर है जिस तरीके के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं।
दूसरी तरफ अगर हम काउंटिंग को लेकर बात करें तो काउंटिंग की जो व्यवस्था है उसमें ज़बरदस्त सुरक्षा की गई है, सीसीटीवी से पूरी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा है वो लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए। और इसके साथ साथ ही तमाम उत्तर प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने ये साफ तौर से दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव जीतेगा तो बड़ी रैली या कह सकते हैं रोड शो टाइप से नहीं करेगा, उसकी अनुमति नहीं है। पूरा जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की पूरी कोशिश जो प्रशासन है वो कर रहा है। लेकिन हाँ, इतना हम कह सकते हैं कि ये शुरुआती रुझान है, करीब 10-11 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो पाएगी कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि खुशी की खबर है कि शुरुआती रुझान में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर सामने आई है। जी नीरज, शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कब तक ये रुझानात, आपने बताया कि कुछ वक्त लगेगा, तो कब तक ये वाज़ेह हो जाएगा कि पूरी तरह से ये फैसला होने जा रहा है? देखिए, 300 सीटों के जब रुझान करीब सामने आ जाएंगे तब थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ईवीएम के कई सारे चरण होंगे। ये शुरुआती चरण है, अभी मात्र 2-3 या 4 राउंड के आसपास ईवीएम खुली हैं और 20 से 25 तक जो राउंड है वो जा सकते हैं। तो उस समय जो स्थिति है थोड़ी सी क्लियर होगी। हाँ, लेकिन इतनी ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत की बात है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो पक्ष में है उसमें वोट नहीं करेंगे, लेकिन जब जो पोस्टल बैलेट सामने निकल कर आए तो उनके जो नतीजे और रुझान सामने आए उसमें यही दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर भी बढ़त बनाई है। पूरे अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ऐसा एंटी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें 2017 के जब चुनावी परिणाम सामने आए थे तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। उससे पहले मायावती की सरकार थी, 2012 में जब चुनावी परिणाम सामने आए थे तो ऐसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सामने आया था। लेकिन हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध का क्षेत्र, पूर्वांचल, वहाँ से इस तरह के एंटी इनकम्बेंसी का जो असर है वो दिखाई नहीं दिया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त रही थी कि वो बहुमत के प्रचंड बहुमत लाएगी और 300 सीटों के करीब जो चुनाव है वो जीतने जा रही है। अब शुरुआती रुझान है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम ये शुरुआती रुझान खुशखबरी लेकर आए, जहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरी है। जी नीरज, जिस तरह से ये बातें कही जा रही थी कि ईवीएम को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स को लेकर कई बातें कही जा रही थी, उसके लिए क्या खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ईवीएम का एक ऐसा इशू है कि कोई भी जो विपक्ष है जब हारना शुरू होता है तो वो ईवीएम का जो राग है वो अलापना शुरू करता है। आपने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर कांग्रेस पार्टी जब किसी राज्य में सरकार बनाती है तब ईवीएम का कोई इशू नहीं रहता है। इसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जब बढ़त हासिल करती हैं, ऐसा ही हमने आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में देखने को मिला था। लेकिन जब ममता बनर्जी चुनाव जीती तो ईवीएम का जो इशू है वो ख़त्म हो गया। यही कारण है कि अभी भी समाजवादी पार्टी ईवीएम का जो इशू है वो लगातार उठा रही है। लेकिन अगर कहीं प्रत्याशी अगर उनके जीतेंगे तब ईवीएम का जो इशू है वो खत्म हो जाए। तो ईवीएम का इशू तो मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म होगा। हाँ, चुनाव आयोग ने ज़रूर इसके लिए इंतजाम किए हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो 24 घंटे सीसीटीवी से ईवीएम को देख सकते हैं। इसके अलावा त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है, सीआरपीएफ तैनात की गई है, सीआईएसएफ तैनात है, इसके अलावा पीएसी की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में ईवीएम का एक ऐसा इशू है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हारती है वो ईवीएम का रोना ज़रूर होती है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ताज़ा तरीन तफसीलात बताने के लिए। और नाज़रीन, अब देखते हैं कि इस वक्त क्या ताज़ा तरीन रुझानात चल रहे हैं। और ताज़ा तरीन रुझानात के मुताबिक, जैसे कि हमें नीरज इस वक्त बता रहे थे कि यूपी में बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो ताज़ा तरीन रुझानात आ रहे हैं, 403 में से इस वक्त 43 सीटें जो हैं वो भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा 17 सीटों पर आगे चल रही है, बीएसपी 1 और कांग्रेस ने अभी कोई यहाँ पर खाता नहीं खोला है। पंजाब की अगर बात करें, जहां पर 117 सीटों पर चुनाव हुए थे, भाजपा यहां पर 3 सीटों पर, कांग्रेस 5, आम आदमी पार्टी यहां पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। अकाली दल यहां पर 3 सीटों पर है और अन्य
एक सीट पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस वक्त यहाँ पर भी बीजेपी ही आगे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर कोई खाता नहीं खोला है और आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर भी सिफर पे नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त ताज़ा रुझानात नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। और आगे चलते हैं अपने खबरों की जानिब, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क में कोविड-19 और टीकाकारी मुहिम की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कल शाम एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। वायरस से निपटने में शहरियों की फाल शिराकत के साथ साथ उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों की बाहमी ताउन की कोशिशों की सताइश भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने वैक्सीनेटर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की अनथक कोशिशों की भी तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड प्रोटोकॉल पर भी अमल करने की बात कही। और आगे बढ़ते हैं, जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार एक्शन मूड में काम कर रही है। आज सुबह रोमानिया के बुखारेस्ट से 146 भारतीय शहरियों को लेकर भारतीय फिजाइया का C-17 तैयारा हिंडन एयरबेस पहुंचा। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत राजकुमार रंजन सिंह ने तलबा का इस्तकबाल किया। और इससे कबल हमारे नामानिगार तापस भट्टाचार्य ने पोलैंड के प्रेज़मेसेल रेलवे स्टेशन पर सूमी में फंसे हुए भारतीय तलबा से खुसूसी इंतजामात के जरिए रेलवे स्टेशन पहुंचने पर बात की है। 600 से ज़्यादा बच्चे सूमी से निकाले गए हैं और ये बच्चे इन बसों में, ये करीब 13 बसें हैं, इन 13 बसों में इनको लेके जाया जा रहा है जेशो एयरपोर्ट के पास इनका जो होटल है, और उस होटल में आज रात वो रहेंगे। कल दोपहर के बाद इनके लिए 3 फ्लाइट्स बुक हैं, एक एयर इंडिया की, एक इंडिगो की और एक C-17 ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स का उसको रखा गया है। ये 3 एयर फ्लाइट से ये बच्चे जो हैं वापस अपने वतन, अपने घर वालों के पास जाएंगे। और क्या इनकी दास्तान रही है वो सच में काबिल तारीफ है। सूमी से लेके पोलैंड के इस रेलवे स्टेशन तक और अब इसके बाद अपने घर, अपने वतन, ये दास्ता उनके ज़िंदगी भर के लिए उनके पास रहेगी। कैमरा पर्सन कुलदीप शर्मा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, शमशी रेलवे स्टेशन, पोलैंड। और रूस और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा तुर्की के शहर अंतालिया में बराह रास्त बातचीत करेंगे। 2 हफ्ते कबल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से दोनों ममालिक के आला तरीन सिफारतकारों के दरमियान ये पहली आला सतही मीटिंग होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव और उनके यूक्रेनी हममनसब दिमित्रो कुलीबा के साथ तुर्क वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावेश ओगलो इजलास में शिरकत करेंगे। लावरोव और कुलीबा दोनों मुज़ाकरात के लिए तुर्की में हैं। और यूक्रेन ने रूस पर जंगबंदी के दौरान मारियोपोल में बच्चों के एक अस्पताल पर बमबारी का इल्जाम आयद किया है। यूक्रेन की फौज की तरफ से शूट की गई वीडियो फुटेज में बच्चों और जचकी के अस्पताल की तबाहशुदा इमारत दिखाई देती है, जिसमें 3 मंजिला इमारत का मलबा दिखाया गया है, जिसमें खिड़कियों के बजाय सुराख और सामने का हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। अस्पताल के बाहर मलबे के ढेर और जली हुई कारों के जो धुएं उड़ रहे हैं और जख्मियों को जायवकू से ले जाया गया है। रूस ने कहा था कि वो बुध के रोज मारियोपोल और दीगर मुहासरे वाले शहरों से शहरियों को निकालने के लिए जंगबंदी करेगा, लेकिन सिटी काउंसिल ने कहा है कि अस्पताल को कई बार निशाना बनाया गया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को जुल्म और जंगी जराइम करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में कहा है कि रूसी फ़िज़ाइया हमले में मारियोपोल शहर में जचकी और बच्चों के अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 17 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। रूसी अफवाज ने मारियोपोल शहर का कई रोज़ से मुहासरा कर रखा है और शहरियों को वहाँ से जाने की इजाज़त देने के लिए जंगबंदी की कोशिशें बार बार नाकाम हो गई हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी पर, जिसकी सुर्खी है कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। दूसरी खबर यहाँ पर मरकजी काबीना की तरफ से लिए गए फैसलों से मुताल्लिक है, जहाँ पर नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के क़याम की मंजूरी यहाँ पर काबीना की तरफ से मिल गई है। सरकारी कंपनियों और इदारों की ज़मीनों की फ़रोख्त की राह हमवार हो गई है। मुल्क में पहले WH ग्लोबल सेंटर फॉर मेडिसिन के क़याम और ICMR के MOU को भी हरी झंडी मिल गई है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है, खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने पड़ोस पहले और हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी की अव्वलीन तरजीह बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते का वो ख्वाह है, मगर सिक्योरिटी कीमत पर नहीं है। इसके अलावा जो हमने दूसरी खबर यहाँ पर ली है वो आलमी सफ़े से है। आपको बता दें कि मॉस्को का यूक्रेन में इंसानी मकासद के लिए जंगबंदी का ऐलान। मगरबी अक़वाम जो हैं वो हमारी शहरियों की हलाकत की बराबर की जिम्मेदार हैं। यूक्रेनी सदर ने उन्हें ये वाली बात कही। उन्होंने कहा है कि वो हमको सपोर्ट करें। इस वक्त यूक्रेन जो है वो बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका जो है इन दोनों ही मुल्कों की जंग के हवाले से तेल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है, अमेरिका तेल की कीमतों को काबू में रखने के लिए आलमी रहनुमाओं से रब्ता कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सुर्खी लगाई गई है, आपको बता दें कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराहन का अमेरिकी सदर जो बाइडन से बातचीत करने से इनकार। उन्होंने उनसे बात करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि तेल की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें, लेकिन दोनों ही सदूर ने यहाँ पर बात करने से इनकार कर दिया है। एक और यहाँ पर रोज़नामा इनकलाब की हम सुर्खियाँ ले रहे हैं, जहाँ पर रूस को मगरबी ममालिक की धमकी दी है और जौहरी मुआहदे को सबूताज करने से बाज रहे, उन्होंने ये बात कही है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।